नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूं और ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप YouTube पे सर्च करिएगा, कहीं नहीं मिलेगा जो तरीका आपको सिखाने वाला हूं। और अगर आप यह तरीका सीख लेते हैं तो आप अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं तो इस तरीके से आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप यह तरीका समझ पाएंगे। और अगर आपको यह तरीका अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है बच्चों, यह ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ देखिए बच्चों कि लिखा है FOUGHT MIGHT THOUGHT HEIGHT। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सारे शब्द में के लास्ट में GHT लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? GHT लिखा गया है ना। तो इसे क्या पढ़ेंगे? GH से GH और T को क्या पढ़ा जाएगा? GH से घ और T से ट, इसे घट पढ़ेंगे? नहीं, इसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। GHT अगर कहीं भी शब्द में लिखा रहे तो उसे आपको केवल और केवल ट पढ़ना है। ट पढ़ना है। ये कैसा उच्चारण? पहले तो आप शब्दों को पढ़ के देखिए, तब तो मजा आएगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं। देखिए जैसे FOUGHT है तो FOU को बचा पढ़ा जाएगा फ। क्या पढ़ा जाएगा? फ। और GHT को ट, यह लिखा फॉट। कहीं पर GH को घ पढ़ा गया? नहीं। तो यह क्या पढ़ा जाएगा? केवल और केवल ट पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ेंगे फॉट। MIGHT तो MI से पढ़ा जाएगा माई और GHT को पढ़ेंगे ट, यह लिखा है आपका माइट। क्या लिखा मेरे भाई? माइट। THOUGHT तो THOU को क्या पढ़ेंगे? थ। THOU को थ पढ़ेंगे और GST से ट, यह लिखा है आपका थॉट। अगर कोई बच्चा यह नियम नहीं जानेगा तो कैसे पढ़ेगा? इसे पढ़ेगा फॉगट, माइघट, इस तरीके से पढ़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? थॉट। THOU तो इसे पढ़ेंगे थ। GHT को पढ़ा जाएगा ट, यह लिखा है थॉट। आगे HEIGHT तो HEI को क्या पढ़ा जाएगा? हाई। HEI को हाई, GHT से ट, यह लिखा है आपका हाइट। क्या लिखा है मेरे भाई? हाइट लिखा गया। ठीक है, समझ आ गया ना। तो GHT अभी इतना ही शब्द नहीं है, बहुत सारे शब्द होते हैं GHT जिसमें लिखा रहता है, लेकिन हमने केवल इतना ही शब्द लिखा है आपको समझाने के लिए। और बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें GHT लिखा रहता है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है? इसको ट पढ़ना है। जैसे फॉट, FOUGHT फॉट, MIGHT माइट, THOUGHT थॉट, HEIGHT हाइट। समझ आ गया ना। अब देखिए आगे। अब यहाँ देखिए कि लिखा है CATCH MATCH SNSTCH WATCH। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सारे जगह TCH लिखा है। जैसे यहाँ GHT लिखा था सारे शब्द के लास्ट में, वैसे यहाँ क्या लिखा है? TCH लिखा है। तो क्या पढ़ेंगे इसे? TCH को टच पढ़ा जाएगा। T से ट और CS से च, तो इसे टच पढ़ेंगे? नहीं, यह टच नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए क्या पढ़ेंगे? तो TCH रहे किसी शब्द में तो इसे आपको केवल और केवल च पढ़ना है। क्या पढ़ना? च। ये कैसा उच्चारण है? बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। जैसे CATCH तो क्या पढ़ेंगे? तो CA से बच्चों इसे कै पढ़ेंगे और TCH को हमने च बता दिया, तो यह लिखा है आपका कैच। इसे कैटच नहीं पढ़ा जाएगा, कै टच, ऐसा गलत उच्चारण है। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे कैच। MATCH तो MA से मैं और TCH को च पढ़ा जाएगा, यह लिखा है आपका मैच। आगे SNATCH तो SN से आधा स और न हो गया, A से आई की मात्रा। TCH को पढ़ेंगे च, यह लिखा है आपका स्नैच। क्या लिखा है? स्नैच। WATCH तो W और A से हो गया वाह और TCH को पढ़ा जाएगा च, यह लिखा है वॉच। क्या लिखा है मेरे भाई? वॉच लिखा है। समझ आया? तो TCH को क्या पढ़ा जाएगा? च। जैसे कैच, मैच, स्नैच, वॉच। ठीक है, अभी इतना ही शब्द नहीं है, बहुत सारे शब्द होते हैं जिसमें TCH लिखा रहता है। तो किसी भी शब्द में अगर आपको TCH मिलता है तो उसे क्या पढ़ना है? च पढ़ना है, केवल और केवल च। समझ गए? आगे देखिए। अब यहाँ आप देखिए सारे शब्द में DGE लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? DGE लिखा गया है ना। तो DGE को क्या आप पढ़ेंगे? D से ड और GE से ज।
इसे डज पढ़ा जाएगा ऐसे, डी से ड, जी से ज, इसे डज पढ़ेंगे नहीं, यह गलत उच्चारण है, इसको ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, डी जी ई को बच्चों केवल और केवल ज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ज, बिल्कुल। जैसे जी एस टी को हमने टा पढ़ा, टी सी एच को च पढ़ा, तो डी जी ई रहे किसी शब्द में तो उसे हम ज पढ़ेंगे, ठीक। जैसे बी आर आई डी जी ई, तो बी आर आई से पढ़ा जाएगा ब्री, और डी जी ई को पढ़ेंगे ज, यह लिखा है आपका ब्रिज। क्या लिखा है मेरे भाई, ब्रिज। आगे एफ आर आई डी जी ई, तो एफ आर आई को क्या पढ़ा जाएगा, फ्री, एफ आर आई को फ्री और डी जी ई को ज, यह लिखा आपका फ्रिज। आगे जे यू डी जी ई, तो जे यू से क्या पढ़ा जाएगा, ज, और डी जी ई को पढ़ेंगे ज, यह लिखा है आपका जज। क्या लिखा गया है, जज। आगे एल ई डी जी ई, तो एल ई से पढ़ेंगे ले, डी जी ई से पढ़ा जाएगा ज, यह लिखा है आपका लेज, ठीक। तो डी जी ई रहे किसी शब्द में तो क्या पढ़ा जाएगा, ज। जैसे ब्रिज, फ्रिज, जज, लेज, तीनों तरीका समझ गए। जी एस टी रहेगा ट, जैसे फॉट, माइट, थॉट, हाइट, और टी सी एच रहे तो च, कैच, मैच, स्नैच, वॉच, और डी जी रहे तो जा, जैसे ब्रिज, फ्रिज, जज, लेज। तो यहाँ पे इसे कहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है। आगे समझ में बच्चों तरीका, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी देखिएगा, अभी इतना वीडियो देखने के बाद मत जाइएगा, देखिए यहाँ भी और तरीका लिखा है। आगे आप यहाँ देखिए कि यहाँ सारे शब्द में एस आई ओ एन लिखा है। क्या लिखा मेरे भाई, एस आई ओ एन। तो बच्चों एस आई ओ एन अगर किसी शब्द में लिखा रहे, कहीं पर लिखा रहे एस आई ओ एन, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, सियोन पढ़ेंगे। एस आई से सी ओ एन से ऑन, सियोन नहीं, इसे सियोन नहीं पढ़ा जाएगा, इसे केवल और केवल जन पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों, जन, इसे हम जन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे डी ई से पढ़ा जाएगा डी, और सी आई से पढ़ेंगे सी, डी आई से डी ई से डी, सी आई से सी, एस आई ओ एन को जन। तो यह लिखा है आपका डिसीजन। क्या लिखा है मेरे भाई, डिसीजन लिखा है। एफ यू से पढ़ेंगे बच्चों फ्यू, एफ यू से क्या पढ़ा जाएगा, फ्यू, एस आई ओ एन से पढ़ेंगे जन, यह लिखा है आपका फ्यूजन। क्या लिखा है, फ्यूजन। आगे सी ओ एन, देखिए बच्चों यहाँ पर एन जो है छूट गया, यहाँ एन होना चाहिए था, ठीक है, सी ओ एन होना चाहिए, तो इसे पढ़ेंगे कन। अब एफ यू से पढ़ा जाएगा फ्यू, एस आई ओ एन को पढ़ेंगे जन, तो यह लिखा आपका कन्फ्यूजन। क्या लिखा है मेरे भाई, कन्फ्यूजन, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, एस आई ओ एन को क्या पढ़ा जा रहा है, जन। आगे वी आई एस आई ओ एन, तो वी आई से पढ़ेंगे बच्चों वी, एस आई ओ एन को पढ़ा जाएगा जन, यह लिखा आपका विजन। क्या लिखा मेरे भाई, विजन, ठीक है। तो एस आई ओ एन को जन, जैसे डिसीजन, फ्यूजन, कन्फ्यूजन और विजन, देख रहे हैं ना। आगे अगला तरीका, अब देखिए सारे शब्द में ई एन सी ई लिखा है, ई एन सी ई, ई एन सी ई, तो बच्चों ई एन सी ई को एंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एंस, ई एन सी ई को एंस पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे एस ई एन टी ई एन सी ई, तो एस ई एन को पढ़ेंगे सन, टी को पढ़ेंगे ट, और ई एन सी को एंस, यह लिखा आपका सेंटेंस। क्या लिखा है, सेंटेंस। पी ए टी आई ई एन सी ई, तो इसे पढ़ेंगे पेशेंस। क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा पेशेंस, ठीक है, ई एन सी को एंस। आगे ई आई एन एफ एल यू ई एन सी ई, इन, आई एन से पढ़ा जाएगा इन, एफ एल यू से पढ़ेंगे फ्लू, ई एन सी ई को पढ़ा जाएगा एंस, यह लिखा है आपका इन्फ्लुएंस, ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा इन्फ्लुएंस। ए बी एस ई एन सी ई, तो ए बी को पढ़ा जाएगा अब, ए बी से हो गया अब, एस ई एन सी ई को पढ़ा जाएगा सेंस, यह लिखा आपका अब्सेंस। तो ठीक है, तो ई एन सी को क्या पढ़ेंगे, एंस, जैसे सेंटेंस, पेशेंस, इन्फ्लुएंस, अब्सेंस। आगे देखिए, अब अगला तरीका बच्चों कि यहाँ देखिए सारे शब्द में टी आई ए एल लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई, टी आई ए एल लिखा है ना। तो टी आई ए एल रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इसे आप, टी आई ए एल, तो क्या हम इसे टी एल पढ़ेंगे, टी एल नहीं, यह गलत उच्चारण है, इसे टी एल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ये देखिए इसे टी आई ए एल है ना, तो इसे हम सी एल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सी एल। ये कैसा उच्चारण है, ये तो गलत उच्चारण नहीं बच्चों, गलत नहीं है, इसे पढ़ा जाता है सी एल, ठीक है। जैसे ई डबल एस ई एन, तो इसे पढ़ेंगे इसन, ई डबल एस ई एन इसन, टी आई ए एल को पढ़ा जाएगा सी एल, यह लिखा है आपका इसेंशियल।
क्या लिखा है भाई, इसेंशियल। आगे INITIAL, तो INI को पढ़ा जाएगा इनी और TIAL को पढ़ा जाएगा CL, यह लिखा है आपका इनिशियल। ठीक है, इनिशियल। आगे POTENTIAL, तो PO को पढ़ा जाएगा पो, TEN को पढ़ेंगे टेन, TIAL को पढ़ा जाएगा CL, यह लिखा है आपका पोटेंशियल। क्या लिखा है, पोटेंशियल। देख रहे हैं ना, सारी जगह TIAL को क्या पढ़ा जा रहा है, CL। आगे PARTIAL, तो PAR से पढ़ा जाएगा पार और TIAL को पढ़ा जाएगा CL, तो यह लिखा है आपका पार्शियल। ठीक है मेरे भाई, समझ गए ना। तो TIAL रहेगा तो क्या पढ़ा जाएगा, CL। जैसे इसेंशियल, इनिशियल, पोटेंशियल, पार्शियल। ENCE रहे तो एंस, जैसे सेंटेंस, पेशेंस, इन्फ्लुएंस, एब्सेंस। SI1 रहेगा तो जन, डिसीजन, फ्यूजन, कन्फ्यूजन, विजन। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये बहुत ही मज़ेदार सा तरीका समझ आ गया होगा। अगर आपको सारे तरीके समझ आए हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट करिएगा ताकि मुझे तो पता तो चले कि बच्चों को जो चीज़ें सिखाया वह उनको अच्छा लगा, नहीं लगा, कैसा लगा बताइएगा। ठीक है, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करे रहिएगा ताकि जब हम ऐसी और कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।